मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था, जहाँ पर डिटेक्टिव एरिक्स बाथरूम में बंद होते हैं। उसके पाँव को एक चेन से मजबूती से बांधा गया था, जिससे आजाद होने के लिए वो अपने ही पाँव को कमोड के टुकड़े से मार मार कर अपनी हड्डी ही तोड़ देता। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जंजीरों से जकड़ा गया था और तभी उसके सामने पड़ा हुआ टीवी ऑन होता है और वहाँ पर हम जिक्सॉ को देखते हैं। जिक्सॉ उसे बताता है कि इस ट्रैप से जान छुड़ाने के लिए उसे अपनी बॉडी पर लगी हुई सारी जंजीरों को उखाड़ना होगा, जो कि जाहिर है काफी दर्दनाक है। और अगर दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग वो ऐसा ना कर सका तो उसके साथ ही पड़ा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और जाहिर है वो मर जाएगा। तब वो अपनी पूरी बॉडी से चेन निकालने की कोशिश करता है, जो कि काफी दर्दनाक सीन होता है, लेकिन दिए गए टाइम के मुताबिक वो चेन्स नहीं उखाड़ पाता और वहाँ पर ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसी रूम की डोर को तोड़कर अंदर आते हैं। इस पूरे केस को एक लड़की लीड कर रही थी जो डिटेक्टिव एरिक की असिस्टेंट थी। वो लड़की बताती है कि ये जिक्सॉ का ट्रैप नहीं है, क्योंकि दरवाजे को वेल्डिंग करके मजबूती से बंद किया गया था। यानी वो विक्टिम अगर अपनी पूरी बॉडी से चेन को निकाल भी लेता तब भी वो मर जाता। फिर हमें वही पुलिस ऑफिसर अपने घर में दिखाई जाती है जो जिक्सॉ के वीडियो फुटेजेस को देखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और तभी अचानक से टीवी की स्क्रीन पर उसकी लाइव वीडियो चलने लगती है और जब वो चेक करने के लिए टीवी के पास जाती है तभी अचानक से एक पिग मास्क पहना हुआ शख्स आकर उसे किडनैप कर लेता है। उस लड़की की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक ट्रैप में फंसी हुई है और उसके बिल्कुल सामने लिक्विड से भरा हुआ एक बीकर भी था जो कि एसिड से भरा हुआ था। उसके लिप्स पर एक ट्रैप बड़ी मजबूती से लगाया गया था। हमेशा की तरह टीवी ऑन होता है और वहाँ पर हम जिक्सॉ को देखते हैं। जिक्सॉ उसे बताता है कि इस ट्रैप से निकलने की चाबी उस बीकर में है जो कि एसिड से भरा हुआ है, और अगर लिमिटेड टाइम में उसने वो चाबी नहीं निकाली तो वो चाबी उसी एसिड में मिक्स हो जाएगी और वो ट्रैप एक्टिव होकर उसकी जान ले लेगा। वो लड़की बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस एसिड में से की निकाल लेती है और उससे अपना ट्रैप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो ट्रैप नहीं खुलता और तब ट्रैप एक्टिवेट होके उसकी रिब्स को अलग अलग कर देता है और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इस पार्ट यानी सॉ 3 में जो जो ट्रैप्स लगाए गए हैं वो इस तरीके से सेट किए गए हैं कि विक्टिम कभी भी उससे आजाद नहीं हो सकता, यानी उसकी मौत कंफर्म है, चाहे वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही क्यों ना कर ले। यानी इस ट्रैप को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। फिर हॉस्पिटल में हम एक लेडी डॉक्टर लिन को देखते हैं जिसकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे और जब डॉक्टर लिन घर जाने लगती है तभी वो पिग मास्क पहना शख्स फिर से आता है और उसे किडनैप कर लेता है। जिक्सॉ के यूनिट पर लिन की आंख खुलती है और वहीं पर हम अमेंडा को देखते हैं, यानी पिग मास्क के पीछे छुपा हुआ फेस किसी और का नहीं बल्कि अमेंडा का था। अमेंडा लिन को उस रूम में लेकर जाती है जहाँ जिक्सॉ बेड पर लेटा हुआ था और अमेंडा उसके गले पर एक ट्रैप लगा देती है। तब जिक्सॉ उसे बताता है कि उसे कैंसर है और लिन को उसकी हेल्प करके उसकी जान बचानी है और लिन इस ट्रैप से तभी आजाद होगी जब दूसरा विक्टिम 3 टेस्ट पूरे कर लेगा। और उसे वार्न भी किया जाता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की या जिक्सॉ का हार्ट रेट कम हो गया तो उसके गले में लगाया गया ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे फाइनली उसकी मौत हो जाएगी। फिर हम जिक्सॉ के दूसरे विक्टिम जिसने वो तीनों टेस्ट कंप्लीट करने थे उसे दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स में होता है। उसका नाम जेफ था। जेफ को यहाँ लाने की रीजन ये थी कि उसका एक छोटा बेटा था जिसकी कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता था और मोस्टली नशे में ही रहता था और वो अपनी छोटी बेटी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, उसे बहुत ज्यादा इग्नोर करता था और अपनी बेटी के साथ ऐसा वो अपने बेटे की डेथ होने का बदला ले रहा था और इसी की वजह से जिक्सॉ उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है। जेफ को उसी बॉक्स में एक टेप रिकॉर्डर मिलती है जिस पर जिक्सॉ उसे बताता है कि उसे 3 टेस्ट देने होंगे जो उसे उसके बेटे के किलर के पास लेकर जाएंगे। अमेंडा जिक्सॉ को बताती है कि जेफ के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। लिन अमेंडा को बताती है कि जिक्सॉ की हालत बहुत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना जरूरी है, लेकिन अमेंडा उसकी बात का बुरा मना जाती है और उसके लिए साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ जेफ का टेस्ट स्टार्ट हो गया था। पहले टेस्ट में वो एक लड़की से मिलता है। उस लड़की को ट्रैप में फंसाने का मकसद ये था क्योंकि जब जेफ के बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी वो लड़की ही उसका
अकेला सबूत थी, लेकिन उसने जेफ और उसके बेटे की कोई हेल्प नहीं की। उस लड़की को एक फ्रीजर रूम में बंद करके रखा गया था। वो लड़की जेफ को उसकी हेल्प करने के लिए काफी इंसिस्ट करती है और वो एग्री भी हो जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि उस रूम में लगी हुई सारी टैप ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से उस लड़की की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। पूरी बॉडी पर बर्फ जम जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जेफ का दूसरा टेस्ट उसे उस जज के पास लेकर जाता है जिसने उसके बेटे की मौत का केस हैंडल किया था और किलर को सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई थी। उस जज के गले को चेन से बांधकर एक बहुत बड़े डिच में फेंका हुआ था और अगर जेफ उस आदमी को बचाना चाहता है तो उसे अपने बेटे के सारे टॉयज जलाने होंगे ताकि उसे जज के गले में लगाए गए ट्रैप की चाबी मिल जाए। और अगर उसने जज को वहाँ से बाहर नहीं निकाला तो बहुत सारे गले सड़े पिग्स को एक बहुत बड़ी ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करके उस डिच में डालकर उसे भर दिया जाएगा और वो जज भी मर जाएगा। जज जेफ को अपनी हेल्प करने के लिए राजी कर लेता है। जेफ अपने बेटे के सारे टॉयज जला देता है, तब उसे एक चाबी मिलती है और बिल्कुल ठीक वक्त पर वो जज के ट्रैप को खोलकर वहाँ से उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ जिक्सॉ की हालत बिगड़ती जा रही थी और लिन उसका ट्रीटमेंट करते हुए उसका ऑपरेशन भी करती है। उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और उस ऑपरेशन के बीच में ही जिक्सॉ लिन को लाइक करने लगता है, लेकिन अमेंडा को वो पसंद नहीं आती। अमेंडा अपने उस टाइम को याद करती है जब वो जिक्सॉ के साथ काम करती थी। फिर हमें पार्ट 1 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेंडा एक लड़के को बहुत बुरे तरीके से मार रही थी। यहाँ पर ये बात सामने आती है कि अमेंडा ही ऐसे ट्रैप बना रही थी जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। जेफ अपने तीसरे टेस्ट के लिए उसके बेटे के किलर एक लड़के के पास पहुँचता है। उस लड़के की पूरी बॉडी को काफी हैवी मशीन से जकड़ा गया था जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी के पार्ट्स को ट्विस्ट करके उसको मार डालेगी। उस ट्रैप से निकलने की चाबी एक शॉटगन के ट्रिगर से बंधी हुई थी और जब जेफ उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है तब वो गन ट्रिगर हो जाती है और इत्तेफाकन उस जज की मौत हो जाती है और तभी फौरन वो ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है और उस लड़के की भी मौत हो जाती है। जिक्सॉ जो कि लिन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस कर रहा था और वो एक टेप प्लेयर पर वैक्स डाल रहा था। अमेंडा को एक इन्वेलप मिलता है जिस पर उसी का नाम लिखा होता है। इन्वेलप के अंदर से जो पेजेस उसे मिलते हैं उन्हें देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। अमेंडा जिक्सॉ के पास आकर उसे बताती है कि जेफ ने अपने तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिक्सॉ उसे ऑर्डर देता है कि अब वो लिन को आजाद कर दे क्योंकि वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अमेंडा जिक्सॉ की बात नहीं मानती। वो कहती है कि वो जिक्सॉ के इस आइडिया पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, यानी किसी को भी अपनी लाइफ बचाने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। वो ये भी बताती है कि जब डिटेक्टिव एरिक ने चेन से अपने पाँव को छुड़ा लिया था तब उसने दोबारा से उस पर अटैक किया था और उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। अमेंडा चाहती थी कि किसी इंसान को भी सरवाइव करने का कोई मौका, कोई चांस नहीं देना चाहिए। जेफ को एक पिस्टल मिलती है और उसके साथ एक नोट भी जिस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। जेफ उस गन को लेकर आहिस्ता आहिस्ता जिक्सॉ के रूम की तरफ बढ़ता है और तभी अमेंडा लिन पर गोली चला देती है और लिन सीधा जाकर जेफ के ऊपर गिरती। जिक्सॉ अमेंडा को बताता है कि जेफ लिन का हस्बैंड है और अमेंडा ने उसके ऊपर फायर करके 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जेफ काफी गुस्से में आ जाता है और वो अमेंडा की तरफ गोली चला देता है जो सीधा उसकी गर्दन में आकर लगती है। अमेंडा जब आखिरी सांसें ले रही होती है तब जिक्सॉ उसे बताता है कि असल में उसने ये सारे टेस्ट अमेंडा के लिए ही कंडक्ट किए थे क्योंकि वो काफी टाइम से ऐसे ट्रैप बना रही थी जिसे कभी भी स्कैप नहीं किया जाता, यानी उस ट्रैप को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था और टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे लिन की जान नहीं लेनी चाहिए थी, यानी उसने रूल की वायोलेशन की। और जिक्सॉ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई किलर उसके काम के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। जिक्सॉ जेफ को कहता है कि वो लिन के लिए एम्बुलेंस को बुला सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक आखिरी टेस्ट पास करना होगा और वो ये है कि या तो वो जिक्सॉ को माफ कर दे या फिर गला काट कर उसे जान से मार डाले। और तब जेफ एक इलेक्ट्रिक सॉ को लेकर जिक्सॉ का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। तब जिक्सॉ स्माइल पास कर रहा होता है। जैसे ही जेफ जिक्सॉ का गला काटता है जिक्सॉ एक टेप को प्ले करता है। टेप सुनकर उसे पता चलता है कि वो अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो गया है, यानी पास करने के लिए उसे जिक्सॉ को माफ करना था क्योंकि जिक्सॉ ने जेफ की बेटी को किडनैप करके एक ऐसी जगह पर रखा हुआ था जो कि सीक्रेट थी और वो हमेशा के लिए बंद होने वाली थी और उस जगह के बारे में सिर्फ और सिर्फ जिक्सॉ ही जानता था। जिक्सॉ के मरते ही उसकी हार्ट रेट रुक जाती है और लिन के गले पर लगा हुआ ट्रैप भी ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारे मरने वाले लोगों को दिखाते हुए लास्ट में लिन की डेड बॉडी को दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।